हेलो दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी कंप्यूटर साइंस का डिटेल सिलेबस देखेंगे। हालांकि इसका कोई सिलेबस नहीं है, बीपीएससी के द्वारा कोई सिलेबस रिलीज नहीं किया गया है, बट ये एक्चुअली यूजीसी को फॉलो करता है। यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यूजीसी नेट का सिलेबस लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं यूजीसी नेट का सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस है एंड कोड नंबर 87 है। सो हम लोग पहले तो डिस्क्रीट ये सब इग्नोर करेंगे। डिस्क्रीट सेट रिलेशंस काउंटिंग एंड दीज आर ऑल द मैथ टॉपिक्स। ओके, सो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। और बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बूलियन अलजेब्रा हम लोगों को पढ़ना है। बूलियन फंक्शंस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, इसके कुछ फार्मूलाज हैं तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ऑप्टिमाइजेशन आई थिंक नहीं पूछते हैं। मैक्स टू मैक्स दे विल आस्क फ्रॉम हियर इज द पर्ट चार्ट एंड सीपीएम चार्ट। तो ये थ्योरेटिकली ही पूछेंगे, हम लोग बाद में इसको कवर कर लेंगे। नाउ द थिंग कम्स इज द कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। हेयर द सिलेबस है एक्चुअली स्टार्ट्स। तो इसमें डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट्स कंपोनेंट्स है। डिजिटल लॉजिक पूरा का पूरा, इसमें भी बूलियन अलजेब्रा इन लोगों ने कवर कर रखा है। तो आप लेके चलो बूलियन अलजेब्रा पूछेंगे, के मैप से पूछेंगे, कम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सिक्वेंशियल सर्किट से पूछेंगे, मेमोरी यूनिट रजिस्टर्स के बारे में पूछेंगे। ये सब कम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल का पार्ट आता है। मक्स एंड डीमक्स के बारे में, मल्टीप्लेक्सर एंड मल्टीप्लेक्सर के बारे में। द सेकेंड थिंग इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन में वही सेम थिंग, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एरर डिटेक्शन कोड्स लाइक ग्रे कोड भी हैव। सो कंप्यूटर एरिथमेटिक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ये सब पूछते हैं बीपीएससी में और यूजीसी में। आप लेके चलो कि हम दोनों का सिलेबस इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने डायरेक्टली यूजीसी के वेबसाइट से ही उठाया है। तो द सेकेंड थिंग इज़ दैट इसमें डेटा बस और मेमोरी के बारे में बोला गया है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन। तो इसमें कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन के बारे में डिस्कस होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल्स के बारे में, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट्स के बारे में। ये सबसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही मेनली आते हैं। कैसे के बारे में होगा, कंप्यूटर रजिस्टर्स के बारे में। कंप्यूटर रजिस्टर्स एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो कि टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर्स, PC, प्रोग्राम काउंटर, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। द थिंग इज़ दैट प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर। तो मशीन लैंग्वेज के बारे में पूछते हैं लोग, असेंबली लैंग्वेज के बारे में। ये सब थोड़ा इग्नोर कर सकते हो आप, लेकिन लेके चलना कि हमें मतलब कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए सबके बारे में। असेंबलर कंपाइलर के बारे में पूछ सकते हैं ये लोग, असेंबलर हेयर यू कैन सी। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कंट्रोल मेमोरी, एड्रेसिंग सीक्वेंस, डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। सो ये सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग COA पढ़ेंगे ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इसे ये सब हम लोग देखेंगे। CPU के बारे में पूछेंगे, CPU का रिस्क एंड सिस्क कंप्यूटर, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द CPU, इनपुट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पूछेंगे। हमारे पास बहुत तरह के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, तो वी विल गेट थ्रू दैट वंस वी विल गेट इनटू द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट। पाइपलाइनिंग के बारे में पूछेंगे। इसको थोड़ा सा हार्ड कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, बट हम लोग गो थ्रू कर लेंगे ताकि क्वेश्चंस अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए तो हम लोग टिक कर पाएँ। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेंगे, पेरिफेरल्स, डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको अगर आप एक बार देख लोगे तो, एक बार दो बार अगर देख लोगे तो कर पाओगे ईजिली। मेमोरी हायरार्की के बारे में पूछेंगे, मेन मेमोरी क्या होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है, एसोसिएटिव मेमोरी, कैशे मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर। तो ये सब चीज़ें पूछेंगे ये लोग। तो यही सेम चीज़ बीपीएससी में भी आता है। मैंने क्वेश्चंस देखे हैं 2-3 बार का, जितने भी बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3 हुए हैं। तो क्वेश्चंस मतलब काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी थ्योरेटिकल, COA से तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही थे। द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी विल गो थ्रू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स तो आई थिंक नहीं पूछा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज पूछा जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में आप देख सकते हो कि प्रोग्रामिंग इन C है। तो प्रोग्रामिंग C तो आई थिंक आप लोग अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब लोग जानते ही होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग इन C। टोकेन्स, आइडेंटिफायर्स, व्हाट इज टोकेन्स, मेनली प्रोग्रामिंग इन C हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ लेना या मैं देखूंगा कवर कर दूंगा 1-2 वीडियोज में।
और हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू प्रोग्रामिंग सीख देखेंगे। इसका मेनली पॉइंटर अगर आपने कर रखा है, पॉइंटर बढ़िया से कर रखा है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है और स्ट्रक्ट का, तो हम लोग मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यही दे रखा है कि यूनियन में वही है कि आप मैक्सिमम साइज पूछ सकता है कि मैक्सिमम साइज ऑफ द यूनियन क्या होता है, स्ट्रक्चर दे देगा और मैक्सिमम साइज ऑफ द स्ट्रक्चर पूछ लेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दे वॉन्ट गो थ्रू द जावा, बट सम क्वेश्चंस में जावा पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस। तो आप क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंसिएशन, हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। इंस्टेंसिएशन मीन्स हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ओके, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। एंड देन इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जानेंगे, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट जानेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में जानेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के होते हैं, जैसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेम थिंग C++ में अगर आपने सी और ऑब्जेक्ट कर रखा है, C++ कर रखा है, तो आप C++ को ईजिली टच कर पाओगे, C++ को ईजिली टच कर पाओगे। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आप सिर्फ टेम्पलेट पढ़ना है, एक्सेप्शन पढ़ने हैं, इवेंट हैंडलिंग, स्ट्रीम्स, ओके, फाइल इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ना है। वेब प्रोग्रामिंग के बारे में HTML हम लोग कवर कर लेंगे काफ़ी। इसका अगर टैग्स और एलिमेंट्स आपने कर रखा है तो काफ़ी ईजी होगा। DHTML दैट इज़ द डायनामिक HTML। XML के बारे में हम लोग देख लेंगे, स्क्रिप्टिंग के बारे में देख लेंगे, दैट इज़ नथिंग बट स्क्रिप्टिंग में मे बी ये लोग PHP पूछ सकते हैं या जावा स्क्रिप्ट पूछ सकते हैं। जावा भी इन लोगों ने दे रखा है, सर्वलेट एंड एपलेट। तो ये सबसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे और बेसिक क्वेश्चन ही रहेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स ओनली एंड दिस वन इज आल्सो द कंप्यूटर ग्राफिक्स। लेकिन हम लोग क्वेश्चन मिलेगा ना, तो क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका हर एक सब ऑप्शंस पे भी डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट यूनिट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS में वही सेम थिंग, यू हैव टू स्टडी अबाउट द इट्स कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, स्कीमा क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है, आर्किटेक्चर क्या होता है, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। DBMS लैंग्वेजेस के बारे में होता है, SQL, DDL, DML के बारे में पढ़ना होगा हम लोगों को। डेटा मॉडलिंग, नेक्स्ट इज द डेटा मॉडलिंग। ये थोड़ा मतलब अगर ऐसे लेके जाएँ तो अगर डिस्कस करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग वीडियोज हो जाएगा, बट ओके। तो SQL के बारे में इन लोगों ने दे रखा है, नॉर्मलाइजेशन पढ़ लेंगे हम लोग, इन्हांस डेटा मॉडल्स पढ़ लेंगे। सेम थिंग जो UGC नेट में दे रखा है ना, सेम थिंग हम लोगों को BPSC CSE के लिए, BPSC कंप्यूटर टीचर के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, हर एक टॉपिक एंड हर एक सब्जेक्ट है एक्चुअली। तो सब नेक्स्ट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system is the same thing. You have to go through the operating system, assembly code, high level languages, compiler, interpreters, loading, linking, relocation क्या होता है, macros क्या होते हैं, debuggers क्या होते हैं, threads क्या होते हैं, threads versus processes, CPU से dealing मैंने बोला भी, deadlocks के बारे में जानना है, how to avoid the deadlock, how to prevent the deadlock, अगर deadlock आया तो recovery कैसे करेंगे, deadlock को डिटेक्ट कैसे करेंगे। नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में वही पेजिंग के बारे में होगा, वर्चुअल मेमोरी के बारे में होगा, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, स्वैपिंग, पेजिंग, सेगमेंटेशन के बारे में इसमें आएगा। तो ये सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। स्टोरेज मैनेजमेंट में आ जाता मास्टर स्टोरेज स्ट्रक्चर, लाइक डिस्क के बारे में दे रखेगा, रेड के बारे में दे रखेगा, रेड का बहुत सारा लेवल्स होते हैं, तो ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है बट थियोरेटिकली हम लोग ये सब पढ़ेंगे। फाइल इनपुट आउटपुट में भी कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं डिस्क के लिए, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। सिक्योरिटी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लाइक यहाँ पे प्रोटेक्शंस के बारे में होंगे। जब विंडोज़ में तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन लाइनक्स में स्पेशली अगर आप कोई फाइल एक्सेस करना चाहते हो ना, अगर वो प्रोटेक्टेड है तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, यूजर ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ लेंगे, वर्चुअल मशीन्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पे लाइक VMware का आपने नाम सुना ही होगा कि आपके पास विंडोज अवेलेबल है और उस पर आपने लाइनक्स इंस्टॉल किया, या आपके पास लाइनक्स अवेलेबल है और सपोज आपके पास कोई विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे, और आपने कोई काली लाइनक्स या पैरेट लाइनक्स या अवंटू करके आपने उस पर इंस्टॉल किया। तो वर्चुअलाइजेशन के बारे में बस बेसिक कॉन्सेप्ट जानने, उतना डीपली हम लोग नहीं जानना है।
लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने बोला भी कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना होगा, कर्नल क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट इसमें कैसे होता है, बस सेम थिंग। सो अगेन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसका फिर से मतलब अगर आप फाइल सिस्टम के बारे में जानते हो, नेटवर्किंग के बारे में जानते हो, मतलब बेसिक चीज़ें, तो आप क्वेश्चन टिक कर पाओगे इजीली।